नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बेस्ट क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की जो पेपर चल रहे हैं उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। हमारे हेड कांस्टेबल के जो मिनिस्ट्रियल के पेपर हैं वो लगातार चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जिन्होंने पेपर दिया है उनका यही प्रश्न है कि इसकी जो मेरिट है वो क्या रहेगी। देखिए, जो मैंने यहाँ पे मेरिट बनाई है वो कई सारे फैक्टरों को देख के बनाई है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें पोस्ट कितनी है। हमें पता है कि इसमें 835 पोस्ट है, जिसमें अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो उसमें 559 मेल की है और फीमेल की बात करूँ तो 276 फीमेल की है। अगर मैं ये देखता हूँ कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, देखिए 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसमें। टोटल 18 लाख टोटल फॉर्म है जो अभी तक इसमें भरे गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बात ये है कि इसमें कितने बच्चों ने पेपर दिया। देखिए, फॉर्म तो बहुत बच्चा भरता है, मतलब ये है कि इसमें से बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन जो देखा गया है पेपर कितने बच्चों ने दिया है वो ये कहा जाता है कि 8 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर जो है दिया है। जी हाँ, 8 लाख पे पेपर दिया है। और अब आप ये देखिए कि 8 लाख बच्चों ने तो पेपर दिया है और कंपटीशन देखिए कितने पे है, यानी 835 पोस्ट। अगर मैं एक ऊपर ऊपर से भी निकालूं तो ये मानो कि 1100 बच्चे एक पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं, यानी एक पोस्ट के लिए 1100 बच्चे यहाँ पे हैं। मतलब एक सीट के लिए 1100 बच्चा यहाँ पे लड़ रहा है। ठीक है, अब 20 अक्टूबर तक इसके पेपर चलेंगे, शिफ्टों में पेपर इसके हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि कितने बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाएगा, कि कितने बच्चे जो है फिजिकल में उन्हें जाने का मौका मिलेगा। देखिए, एक अनुमान अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो अराउंड 17,000 बच्चों को कम से कम इन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल का मौका इन्हें दिया जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, 17,000 बच्चों को यहाँ पे फिजिकल में बुलाया जाना है। ठीक है, तो हमें सिलेक्शन का प्रोसेस इसका पता ही है कि पहले आपका रिटन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ है, इसके बाद जो आपका फिर फिजिकल होता है और इसके फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। जो इस पूरी प्रक्रिया को पास करेगा, यानी पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका पीएसटी फिजिकल है और टाइपिंग है। जो इस पूरे प्रोसेस को पास करेगा वो जाके उसे मौका मिलेगा दिल्ली पुलिस में सर्व करने का। देखिए, अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। मैंने बहुत तरीके से सेफ स्कोर को लगाया है, बहुत चीज़ें देखी हैं इसमें, नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा है, पोस्ट देखी हैं और एक ट्रेंड को देख के मैंने यहाँ पे बताया है। और मेरी पूरी उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं मेरिट पूरी जो है सटीक यही बैठेगी। एक दो ऊपर नीचे मैं कह सकता हूँ, लेकिन सटीक मेरिट ये बैठने का पूरा पूरा अनुमान है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो बच्चे चैनल पर नए हैं, देखिए मेरा जो है यहाँ पे जीएस का बैच यहाँ पे चल रहा है और जिसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। जीडी की भर्ती जो आगे आएगी या पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, यानी रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसआई हो गया, जितनी भर्ती यानी लेखपाल हो गया, उन भर्ती के लिए हम जो जीएस है, देखिए मैथ बहुत बच्चों की ठीक होती है, रीजनिंग बहुत बच्चों की ठीक होती है, लेकिन बच्चा जहाँ फंसता है वो है जीएस। मैं आपको रोज यहाँ पे ज्यादा नहीं बस 30 क्वेश्चन कराऊंगा और 30 के अगर आपने 10 दिन भी कर लिए ना वो तो आपके 300 क्वेश्चन एक महीने के, 300 क्वेश्चन 10 दिन के, मतलब एक महीने में आपके जो बैठ जाएंगे वो सीधे सीधे 900 क्वेश्चन बैठेंगे। 900 क्वेश्चन जीएस के, आप समझ रहे हो कि मतलब 900 क्वेश्चन लगा लिए और मतलब तैयारी आपकी हाई लेवल की होगी। मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, मेरे को मौका दीजिए, जीएस में आपकी ऐसी करा दूंगा कि मतलब बहुत बढ़िया जीएस आपकी हो जाएगी। लेकिन जो बच्चे सीरियस रहेंगे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। चलिए, आप जानते हैं इसका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। देखिए, अगर जनरल वालों की बात की जाती है, जनरल वालों की बात की जाती है, मैं यहाँ मेल लिख देता हूँ और यहाँ फीमेल। जनरल वालों के लिए जो मेरिट रहने वाली है, जिसने मेल ने जिस कम से कम 67 से कम से कम 73 क्वेश्चन ठीक करे होंगे, वो अपने आप को सेफ मानो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। मैं तो ये कहता हूँ, एक आधा ऊपर नीचे बैठ रहा हो तब भी शुरू कर दो, ये क्वेश्चंस के ऊपर है। वहीं अगर बात करता हूँ फीमेल की, अगर फीमेल के 60 से 65 ठीक बैठ रहे हैं क्वेश्चन तो आप भी इसे तैयारी शुरू कर दो। फिजिकल में बहुत बच्चा फंस जाता है, बहुत ज्यादा बच्चा फिजिकल में फंसा। पिछली बार भी देखा हुआ कितने बच्चे फिजिकल से बाहर आते हैं, क्योंकि 17,000 बुलाए जा रहे हैं फिजिकल की और पोस्ट देख लीजिए कितनी है बस। तो इसलिए आप तैयारी स्टार्ट करिए। जो लोग ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ज्यादा अंतर नहीं रहता इनके में, तो इनका जो है 62 से 65 बैठना चाहिए, एक अनुमान जो मैं बताता हूँ। और फीमेल के लिए भी ये है कि 53 से 60 तक इनकी बैठेगी मेरिट। ये मैंने बहुत फैक्टर को देखा, बहुत चीजों को देख के इस मेरिट को मैंने यहाँ पे लिखा है। वहीं अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी वालों की जो मेरिट बैठनी चाहिए वो बैठनी चाहिए 55 के आसपास इनकी बैठेगी, 55 से 60 आप कह सकते हो मेल की। वहीं फीमेल की बात की जाती तो फीमेल की बैठेगी 50 से 55 के करीब। वहीं अगर एसटी की बात करते हैं तो एसटी की जो यहाँ पे बैठेगी मेरिट, वो बैठेगी आपकी 45 से 50 के आसपास बैठनी चाहिए। देखिए, ऊपर नीचे हो सकता है। अब कई बच्चे कहेंगे कमेंट में कि नहीं ऐसा नहीं, इससे ऊपर जाएगी मेरिट। देखिए, इससे ऊपर नहीं जाती मेरिट, क्योंकि होता क्या है, कुछ बच्चों का कंप्यूटर सही है लेकिन मैथ सही नहीं होती, या कंप्यूटर और मैथ दोनों ही ठीक है तो जीएस ठीक नहीं होती, जीएस में बच्चा फंस जाता है।
तो इस वजह से भरोसा रखिए कि मेरिट इतनी भी नहीं है कि 100 चली जाएगी। कहने वाले कहेंगे कि मेरिट तो 100 है पूरी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। फीमेल अगर फीमेल के देखूं तो 40 से 45 के सेफ हैं वो भी। पीएच की अगर बात करते हैं तो पीएच में हम ये कह सकते हैं कि 47 कह सकता हूँ, 47 से 50। और अगर फीमेल की कहूँ तो इसमें भी आपकी 40 से 45 ज्यादा इतना अंतर नहीं बैठेगा। तो इसके आसपास और ये भी देख लेना, अगर फीमेल की 1-2 ऊपर नंबर नीचे बैठ रहे हैं, मेल के 1-2 ऊपर नीचे बैठ रहे हैं क्वेश्चंस, तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी अभी लगेगा। बहुत तरीके से चीजों को आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन है मैंने बताया है, और इसके आसपास अगर आपके 2+ ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, 2 क्या 3-4 ही बैठ रहे हैं, तो भी तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। बहुत इसका फिजिकल मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत आसान है, और बच्चा बहुत फिजिकल से बाहर आता है, वो भरोसा मानिए उस समय बहुत ज्यादा दुख होता है कि आपने इतनी तैयारी करी और आखिर में फिजिकल में रह गए। तो फिजिकल की तैयारी जरूर करके साथ चलो। अगर बच्चों के नंबर अगर 1-2 ऊपर नीचे बैठ रहे हैं, क्वेश्चन की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन के ऊपर नीचे भी अगर आपके बैठते हैं तो भरोसा मानिए कि आप अपनी तैयारी को मतलब करके चलिए, अपने फिजिकल को करते हुए चलिए, फिजिकल को अपने स्टार्ट रखिए, क्योंकि एक बार रिजल्ट आते ही ज्यादा टाइम नहीं मिलने का फिजिकल का। तो अपनी भाग दौड़ को रखिए, कसरत करते रहिए, और अपने फिजिकल को भी जो बच्चे इसके आसपास आ रहे हैं, अपने पूरी तैयारी कीजिए कि इस बार सिलेक्शन को किसी भी हालत में लेना है। जो बच्चों को लगता है कि अभी हमें और तैयारी करने की जरूरत है, बिल्कुल घबराए ना। मैं जीएस का ऐसा बैच ला रहा हूँ बिल्कुल कि मतलब ये मानो कि मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा वहां पे, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, चाहे आपको लेखपाल हो, पटवारी हो, जितने जिस में क्वेश्चन आए सारे जीएस के क्वेश्चन लगाएंगे। चाहे वो आपके यूपी हो, चाहे आपको दिल्ली का हो, या चाहे जीडी का हो, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे लगाएंगे। कहीं से पेपर बाहर जाने का ही नहीं, और सारी करंट अफेयर को साथ में ही करेंगे एमसीक्यू के द्वारा। तो चीजें अपने हाथ में ही रहेंगी, कैसे चीजें बाहर जाएंगी फिर। तो मेरिट को अपना देखिए आराम से, जो बच्चे आ रहे हैं, जो कट ऑफ में आते हैं, कितनी कट ऑफ हमारी बैठती है, तैयार करिए फिजिकल को। 2-4 नंबर ऊपर नीचे बैठता तो भी, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे बैठता तो भी तैयारी करिए, घबराइए मत ना, स्टार्ट कीजिए। जो बच्चों को लगता है थोड़ी दिक्कत बैठती है, अगली बारी में और तरीके से बैठ के पेपर देंगे, क्रैक करके आएंगे पेपर को कैसे भी करके। तो इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, जीएस का बैच ला रहा हूँ, बहुत बढ़िया बैच रहने वाला है, एमसीक्यू से चीजों को कवर करेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।